मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। न्यूमेरिकल के बाद आज विद्युत द्विध्रुव का एप्लीकेशन कुछ निकालना है। हम लोग का जो क्वेश्चन है आज का, वह क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, क्वेश्चन की रहा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान एग्जाम के नजरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन अच्छे से फिर समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है? एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज, परिमाण में तो बराबर होगा, चिन्ह में क्या हो जाता है? विपरीत। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, कोई एक बिंदु ले लेंगे, उस डायपोल के आसपास कोई एक बिंदु लेंगे और क्या निकालना? मुझे विभव का मान निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में क्या क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव चाहिए ना हम लोग को। द्विध्रुव के लिए एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, दूसरा लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। अब इस दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है, वह दूरी आप ए मान के भी बना सकते हैं, डी मान के भी बना सकते हैं, 12 मान के बना सकते हैं, एल मान के बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, आप स्वतंत्र हैं कैलकुलेशन करने के लिए। आपको जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ इसको नाम देते हैं, ये ए पॉइंट है, और ये रहा बी पॉइंट अपना। ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। और इसके मिड से, इस डायपोल के मिड से टोटल डायपोल का डिस्टेंस जो मान लेते हैं हम लोग, मानते हैं 12। कितना मान लेते हैं? यहाँ से का डिस्टेंस 12 मानते हैं। तो मिड से डिस्टेंस कितना होता है? मिड से डिस्टेंस हो जाएगा L, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा L। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब इससे हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं। कहा गया कि बिंदु द्विध्रुव के किसी बिंदु पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट का नाम देते हैं P। क्या नाम देते हैं? P। ये डिस्टेंस रहा। इसे इसका दूरी मान लिए R। क्या मान लिए? दूरी R। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? एक पॉइंट माने क्या? P। इसका डिस्टेंस, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिए? R। अब डायपोल से, इस डायपोल के कारण, इसके कारण इस पर लगेगा, और इस पर जो लगेगा वो विभव निकालना है। यही करना होता है। हम लोग करते क्या है, R तो मान लिए। अब यहां से इस R डिस्टेंस मान लिए। अब क्या करते हैं कि ये, चूंकि यह इसकी जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस दिखा रहे हैं यहाँ, इस डिस्टेंस को ऐसे दिखाए हुए हैं। यह डिस्टेंस थोड़ा बड़ा लग रहा है और यह डिस्टेंस क्या लग रहा है? देखने से भी थोड़ा छोटा लग रहा है। हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए इस डिस्टेंस से एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। कितना एंगल है मान लेते हैं इसको? थीटा। इसी प्रकार एक और डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं यहां से,
ये डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं सुविधा के लिए, इसको मानते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। इसको मान लिया हम लोग R1 माने। अब लग रहा है कि यह डिस्टेंस, अब यह डिस्टेंस छोटा है, यह डिस्टेंस छोटा हो गया, अब यह डिस्टेंस लग रहा है बड़ा है। आप ही देखिए, अनुमान से लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस थोड़ा और आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको ड्रॉ कहाँ करते हैं, थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हैं और यहां से क्या कर देते हैं, यहाँ एंगल 90 बन रहा है, ये भी एंगल कितना है, थीटा आपका है। ओके, यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में? ये मिड पॉइंट रहा, मिड पॉइंट मतलब वो है यहाँ। आप अच्छे से पहले फिगर ड्रॉ करें, थोड़ा भाषा है, एक आध लाइन हम लिख देते हैं। लिखते हैं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? जिसकी लंबाई कितना मान के रखें, टोटल लंबाई हम लोग कितना माने, 12। जिसकी लंबाई 12 है। देख लीजिए आप भी, ए और बी के बीच की लंबाई कितना माने हैं, 12 हम लोग माने हैं। क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने क्या मान रखा है, 12। तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू L। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोनों द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी। कोई एक आवेश क्या है, Q, उसके बीच की दूरी क्या है, 12। Q इंटू क्या है, 12 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में? जो था उसको लिख रहे हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदुओं से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, बिंदु कहाँ है, P। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बस इतना काम मुझे क्या था, लिखना था। करना क्या है वो उसको लिख चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसको फिलहाल आप नोट कीजिए, आगे फिर कैलकुलेशन करते हैं। फिगर में यहां नाम कर देते हैं, इसका नाम देते हैं n, इसका नाम देते हैं m। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले डायपोल निकालते हैं। डायपोल में कैसे निकालते हैं, बिंदु A के कारण विभव क्या निकलेगा जी, V बराबर क्या आएगा, माइनस के क्यू बाय R। 1 हो जाएगा इसके कारण, इसके कारण दूरी क्या हो जाएगा, R1। ये लिख दिए इसको, बिंदु B के कारण विभव ये प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय R2 हो गया। कुल विभव V बराबर VA प्लस VB, V बराबर VA, ये कितना है जी, माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2 माइनस रहने दीजिए, के कॉमन ले लेते हैं,
क्यू कॉमन ले लेते हैं, बचता है 1/R2 माइनस 1/R1। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। इसमें से के क्यू कॉमन ले लिए, एक्सचेंज कर लिया, R2 को पहले माइनस R1 को बाद लिख दिए, माइनस आ गया बीच में। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आप नोट कीजिए। अरे आप फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, बिंदु एक का विभव क्या होगा, VA बराबर माइनस के क्यू बाय R1। बी के कारण विभव क्या होगा, VB बराबर के क्यू बटे R2। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुल विभव क्या हो जाएगा, दोनों कारण विभव कितना हो जाएगा इस P पॉइंट पर, बी बराबर VA प्लस VB। VA का वैल्यू और VB का वैल्यू लिख दिए, जो कॉमन आया कॉमन ले लिए, इसको यहाँ तक लिख दिए। यहाँ तक लिख लिया आप, यहाँ नोट कीजिए, आगे फिर लिखते हैं। यहाँ तो नोट किए, इसको इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे वैल्यू निकलता है, R1 R2 मुझे मालूम नहीं है, हम लोग अब मालूम करते हैं। इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BNO, त्रिभुज BNO में ये लंब है, समकोण के सामने बजाय ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार और आधार बटे कर्ण। cos थीटा होगा इसका आधार, आधार क्या है देखो, यहां से यहां तक दूरी कितना है ON, बटे कर्ण, कर्ण क्या है L। ON बराबर क्या आया L cos थीटा। इसका मतलब है यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। मतलब क्या है, यहां ON का वैल्यू कितना है, L cos थीटा आया। यहां ON, ये रहा ON, इसका वैल्यू क्या आया L cos थीटा। तो हम लोग क्या मान देखते हैं, चूंकि यह डिस्टेंस B से लेके P का डिस्टेंस ना, BP डिस्टेंस लगभग बराबर है NP के, इसके बराबर है NP डिस्टेंस लगभग क्या आपस में बराबर है। अब आप ही बताइए BP का वैल्यू क्या है, R2 है, और NP का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, बराबर है। इसलिए यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि NP बराबर जो निकलेगा वैल्यू हम लोग का, NP इतना जो निकलेगा वैल्यू, वो OP में से ON को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। OP माइनस ON, देखिए यहां से O से लेके P में से ON को घटा देंगे, तब ये रिजल्ट आएगा, आएगा ना। यहां हम लिख सकते हैं NP बराबर OP का वैल्यू R, ON का वैल्यू L cos थीटा आया। इसलिए R2 का मान कितना निकल गया जी, R2 का मान निकल गया, देखिए यहाँ यही अंतर, R2 बराबर NP बराबर BP बराबर R माइनस L cos थीटा। एक वैल्यू निकल चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से यहां तक का जो वैल्यू आया वह आया R माइनस L cos थीटा। यही वैल्यू इस वैल्यू के आपस लगभग क्या है, लगभग क्या है, बराबर है। इसका भी वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। आगे बात समझ में। अब R1 निकालते हैं, इसको आप नोट कीजिए, यहां तक नोट कर लिए, यहां तक नोट कीजिए आप। इधर हम लिखते हैं इस साइड। अब फिर से त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज इधर बन रहा है AOM, त्रिभुज AOM में ये एंगल थीटा, ये 90, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार, आधार क्या हो जाएगा OM बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा आपका OA, और OA का डिस्टेंस कितना L। OM बराबर क्या हो जाएगा L cos थीटा। चूंकि यह जो वैल्यू है, आप यहां देखो, A से लेके P तक का जो वैल्यू है वह वैल्यू और P से लेके M तक का वैल्यू दोनों लगभग आपस में क्या है, लगभग आपस में क्या है, बराबर है। हम यहां लिख सकते हैं भाई AP बराबर लगभग बराबर है, AP लगभग बराबर है
आपका पीएम का। चूंकि पीएम कैसे निकलेगा भाई, तो निकालने के लिए पहले ओ से लेके पी तक को और ओ से लेके एम तक को जोड़ना पड़ेगा। ओ से पी में ओ से एम तक को जोड़ देंगे तो पीएम नहीं निकल जाएगा, ओ पी प्लस ओ एम। पीएम बराबर ओपी का वैल्यू कितना है आर प्लस ओ एम का वैल्यू कितना निकाले एल कॉस थीटा। इसीलिए ये R1 कितना निकलेगा, R1 बराबर PA बराबर PA या AP कर लीजिए, यहाँ AP लिखे हैं, AP बराबर PM बराबर R प्लस L कॉस थीटा। R1 और R2 का वैल्यू निकल गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं ना? इसको नोट कीजिए पहले। नोट कर लिए। देखिए यहां से R1 का वैल्यू हम लोग क्या निकला है, R1 का वैल्यू निकाले हम लोग, इधर आप लोग लिख लिए होंगे। इसलिए R1 कितना निकला मेरा जी, R1 निकला है R प्लस L कॉस थीटा और R2 निकला हुआ है L R माइनस L कॉस थीटा निकला हुआ है ना। अच्छा हम लोग क्या निकाले, पोटेंशियल क्या निकाले, थोड़ा देखिए तो कैलकुलेशन कीजिए। तो पोटेंशियल क्या निकाले थे याद कीजिए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो माने हैं। इसलिए समीकरण फर्स्ट में क्या था हम लोग का जी, V बराबर के क्यू बाहर था 1/R2, R2 बदले क्या होगा R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1/R1 R प्लस L कॉस, यही था ना, यही था जी। अब क्या करेंगे देखिए, तो एलसीएम लेना आता है ना, सबको आता है, अलजेब्रा टाइप का है ये। R माइनस L कॉस थीटा इंटू R प्लस L कॉस थीटा ना। अच्छा ये कट जाएगा, ये बचेगा, ऊपर चल जाएगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस चिन्ह, इस बार ये कटेगा, बचेगा ये बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस R माइनस माइनस प्लस L कॉस थीटा। देख कोई कट रहा है क्या, यहां से R माइनस में एक R प्लस में कट जाएगा ना। के क्यू L कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2L कॉस थीटा बाय A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। होगा इतना। यहां तक होगा, यहां तक आप नोट कीजिए, जगह नहीं है आप यहां नोट कर लिए, ऊपर मिटाएं, नोट कीजिए आप, ऊपर मिटा देते हैं। अब क्या हो रहा है, यहां से V बराबर लिख सकते हैं इसको K Q इंटू 2L कॉस थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब R स्क्वायर में L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यह जो लंबाई है, यह लेंथ, इस लेंथ से थोड़ा ही ना ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है ना। उसी थोड़ा ज्यादा का वैल्यू कितना है L cos थीटा, कितना निकाले थे हम लोग L cos थीटा। ये वैल्यू ON का वैल्यू और OM का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग L cos थीटा, जो बहुत बहुत क्या है, छोटा है। यह हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं एक लाइन, क्योंकि R स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, इसलिए R स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यह बहुत बहुत छोटा है, थोड़ा घट गया तो कोई R स्क्वायर में फर्क पड़ने वाला नहीं है, बचे कि R स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसके बदले वैल्यू लिख देंगे, यहाँ V बराबर क्या आएगा, K Q इंटू 2L, P होता है
P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे एक लाइन, चूंकि P बराबर Q इंटू 12, ऐसा पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, V बराबर K के मतलब क्या वैल्यू लिख देंगे जी, 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ आ गया cos थीटा आया, थीटा आया तो मतलब एंगल पर यह क्या करेगा, डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ से कितना केस बनेगा, 2-3 केस बन जाएगा। एक केस बन जाएगा 0 डिग्री का, एक बनेगा 90 का, एक बनेगा 180 का। 3 केस बना के लिख लेंगे इसको। यहाँ पे आप नोट कीजिए पहले, हम लोग का रिजल्ट जो आने वाला तो वो रिजल्ट आ चुका है। V का वैल्यू ये निकलेगा 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। मतलब इस डायपोल के इस मिड पॉइंट से r दूरी पर जो विभव निकालना था, पोटेंशियल निकालना था, r दूरी लिखे थे, विभव ज्ञात करना है, उसका वैल्यू कितना आया, V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वायर निकल चुका है। अब किस पर डिपेंड करेगा, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं फिर। इसलिए यहाँ का कहाँ ज्ञात किया है, P पॉइंट पर होना, तो भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख लिए थे ना आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे भी एक दो स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको लिख सकते हैं VP बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। एट पॉइंट P कहाँ निकला, तो VP कैसा रिलेशन देगा जी, R के साथ व्युत्क्रम अनुपात का रिलेशन देगा ना, देगा ना। R का वैल्यू बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। नोट कीजिए इसको, यहां तक नोट कर लिए। अब केस 1 कह रहा है द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर इसको कहते हैं इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, इंड ऑन पोजीशन। इस बात को समझो, अक्ष क्यों कहा गया, ये द्विध्रुव है, इसी एक्सिस पर आगे, याद है एक्स एक्सिस दिखाए थे ना, इसी एक्सिस के अंत में इसको क्या लिखते हैं, इंड ऑन पोजीशन। क्या लिखते हैं, इंड ऑन पोजीशन। थीटा कितना बन जाएगा, 0 थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू जी, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1। अब कितना आएगा वैल्यू रिजल्ट, 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर, P बाय आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है ना, नोट करो यहां तक। इंडोन पोजीशन पे ये भी आया, इसको एक चीज और कहा जाता है, एक्सियल पोजीशन। क्या कहा जाता है, एक्सियल पोजीशन। इतना आ गया। जब एक्सियल पोजीशन ये इधर तो ही नहीं हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है जी। हाँ, थीटा कितना हो जाएगा तब, ठीक लिखते वही चीज, एक्सियल या इंडोन पोजीशन। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। VP निकल जाएगा 1/4πε0 P -1। इसे लिख लो cos 180 का वैल्यू, तब ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। cos 180 डिग्री बराबर -1 1/4πε0 P इंटू -1 बाय आर स्क्वायर। इसलिए VP कितना आ जाएगा जी, -P/4πε0 आर स्क्वायर। ये कहाँ निकला, ये भी एक्सियल पोजीशन निकला, इंडोन पोजीशन निकला ना। अब एक आता है इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको नोट कीजिए पहले, इसको नोट कर लिया आप लोग, इसको नोट किए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, नोट किया। अगला केस 2। केस 2 में लिखते हैं इसको द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, द्विध्रुव के अक्ष के,
क्योंकि यह अक्ष के लंबवत नहीं था, इस एंगल पर झुका हुआ। देखो यहाँ थीटा एंगल पर क्या था, झुका हुआ था। ध्रुव के अक्ष के लंबवत, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल। या इक्वेटोरियल पोजीशन। थीटा कितना हो जाएगा 90, cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए VP बराबर क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। VP क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको ज्यादा समस्या नहीं, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही। नेक्स्ट डे फिर से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी का पोटेंशियल रिलेटेड, तब न्यूमेरिकल करेंगे। आई बात समझ में? आज का यहीं तक सेशन था, इसको लिखो।